Hello students, today we are going to start chapter 13 Surface Area and Volumes, exercise 13.5, question number 6. A village having a population of 4000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter multiply 15 meter multiply 6 meter. For how many days will the water of this tank last? इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 4000 है। इसके अंदर इस विलेज के अंदर जो वाटर कंज्यूम हो रहा है बाय वन पर्सन इन वन डे दैट इज़ इक्वल टू 150 लीटर्स। और आपको टैंक की डायमेंशंस दे रखी है दैट इज़ 20 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। फिर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है फॉर हाउ मेनी डेज विल द टैंक ऑफ दिस वाटर विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट। तो इस क्वेश्चन के अंदर एल आपको 20 मीटर गिवन है, ब्रेथ जो है वो 15 मीटर आपको गिवन है, एच जो है वो आपको 6 मीटर गिवन है और टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज आपको 4000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है वाटर कंज्यूम बाय वन पर्सन इन वन डे कितना है 150 लीटर। अगर वाटर कंज्यूम बाय वन पर्सन इन वन डे इज़ इक्वल टू 150 लीटर्स है तो वाटर कंज्यूम बाय 4000 पर्सन इन वन डे कितना हो जाएगा दैट इज़ 4000 मल्टीप्लाई 150। तो ये आपका आंसर लीटर्स में आएगा। इसको हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 600 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ टैंक देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक यहाँ पर जो टैंक का शेप है वो क्यूबॉइडल होगा तो यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हम यूज़ लेंगे। एल की जगह हम 20 पुट कर देंगे, ब्रेथ की जगह हम 15 पुट कर देंगे, एच की जगह हम यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हमको नंबर ऑफ़ डेज़ निकालने हैं जितने दिन वाटर जो है वो टैंक के अंदर चलेगा वो हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ डेज़ दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइड बाय वाटर कंज्यूम इन वन डे। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टैंक हमने निकाला है 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर हम इसको 20 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 6 हम पुट कर देंगे और वाटर कंज्यूम इन वन डे दैट इज़ इक्वल टू 600। तो यहाँ पर हम 600 से इसको डिवाइड कर देंगे दैट इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पर टोटल 3 डेज़ जो है वो वाटर यहाँ पर चलेगा यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन 7, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर मल्टीप्लाई 25 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स each measuring 1.5 meter multiplied 1.25 meter multiplied 0.5 meter that can be stored in the godown। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालेंगे। यहाँ पर गोडाउन की आपको डायमेंशन दे रखी है जिसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 25 मीटर है और जो हाइट है वो 15 मीटर है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स। जिस कैरेट्स की आपको डायमेंशन दे रखी है दैट इज़ लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, ब्रेथ जो है वो 1.25 मीटर है और जो हाइट है वो 0.5 मीटर है। तो यहाँ पर इस गोडाउन के अंदर इस डायमेंशन की कैरेट्स को यहाँ पर कितना स्टोर कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन वुडन कैरेट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कैरेट दैट इज़ इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मल्टीप्लाई 0.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 10,666.67। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स कितनी कैरेट्स हम स्टोर कर सकते हैं वुडन कैरेट्स, इसकी डायमेंशन ये है उस गोडाउन के अंदर दैट इज़ 10,666। नाउ क्वेश्चन 8, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है एक सॉलिड क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 12 मीटर है। एक क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको बोला है एक क्यूब है जिसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, उसको कट किया है 8 इक्वल क्यूब्स में। तो यहाँ पर 8 इक्वल्स क्यूब में कट किया है जिसका वॉल्यूम सेम है। फिर आपको बोला है व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। तो जो न्यू क्यूब होगा उसकी क्या साइड होगी वो आपको निकालना है और उनके सरफेस एरिया का आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका इसको हम बिगर क्यूब मानेंगे और ये जो आपका जो स्मॉल 8 क्यूब्स के अंदर जो इक्वल वॉल्यूम है जिनका उसको कट किया है ये हमारा हो जाएगा स्मॉलर क्यूब। तो जो आपका बिगर क्यूब है उसमें आपको साइड दे रखी है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। जो ए है आपका वो कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब हम कैसे निकालेंगे दैट इज़ ए क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 दैट इज़ 12 क्यूब
तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब आ जाएगा, दैट इज़ 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कट किया है 8 इक्वल क्यूब्स में किया है। तो यहाँ पर 1728 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब आ जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे न्यू क्यूब की साइड है वो कैपिटल ए है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है ए मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर आपकी जो स्मॉलर क्यूब की बात हो रही है जिसकी साइड को हमने ए माना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल ए मल्टीप्लाई कैपिटल ए। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 216, क्योंकि वॉल्यूम आपने पता है आपको वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉलर क्यूब कितना है 216। तो यहाँ पर ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यूब अगर 216 के इक्वल है तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो ए है यानी जो हमारी साइड है स्मॉलर क्यूब की, जो न्यू क्यूब है हमारा दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब हमको सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब की बात करें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 की जगह हम 6 पुट करेंगे, ए की जगह यहाँ पर हम 12 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइड है बिगर क्यूब की वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई 12। अब हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर क्यूब देखेंगे दैट इज़ 6a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कैपिटल ए लेंगे, क्योंकि जो हमारा न्यू क्यूब की जो साइड है वो हमारी कैपिटल ए है दैट इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर दैट इज़ 6 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब हमको इन दोनों सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो दैट इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1 दैट इज़ इक्वल टू 4:1। तो यानी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब दैट इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। तो उनके रेशियो का सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो कितना होगा 4:1। नाउ क्वेश्चन 9, A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर एक रिवर है जिसकी जो डेप्थ है वो आपको बता रखी है, यानी जो हाइट है वो कितनी है दैट इज़ 3 मीटर, और उसकी जो चौड़ाई है यानी जो ब्रेथ है वो कितनी है दैट इज़ 40 मीटर। और आपको बोला है कि इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी जो उसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी दैट इज़ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो यहाँ पर किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 मीटर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू अ सी इन 1 मिनट, तो यहाँ पर इन अ मिनट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर इन 1 आवर दैट इज़ इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एल की जगह हम 2000 पुट कर देंगे, ब्रेथ की जगह हम 40 पुट कर देंगे, एच की जगह हम 3 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका जो ये 1 आवर के अंदर है आपको यहाँ पर मिनट के अंदर बताना है, तो आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम 60 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 60 दैट इज़ इक्वल टू 4000 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर इन 1 मिनट दैट is equal to 4000 meter cube. This is your answer. Thank you, student.